हेलो गाइस, आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। मैं ललिता रावत। आई होप आप सब भी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरे मायके से। ये मेरे दादाजी का नाम और ये रहा मेरे मायके का घर और ये गाँव, और यहाँ पे सूर्य देव भी आने वाले हैं। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है 7 बजे से, मॉर्निंग की 7 बजे से। तो ये मेरा मायका और यहाँ पे मंदिर है, और जैसे कुछ कार्य होते हैं तो वहाँ पे खाना बनता है। और हमारा गांव, और यहाँ पे सूर्य भगवान भी आने वाले हैं। और यहाँ पे हमारे खेत गांव के, और ये हमारा आंगन, घर का आंगन। और ये घर, और हमारा घर पहाड़ों में है। और ये देखो सामने कितना घना जंगल है। पहले ये इससे भी ज़्यादा घना जंगल था। जैसे बर्फ़ गिरती है तो पेड़ टूट जाते हैं, तो इसीलिए कम हो गया। और धूप भी आने को है, हल्की हल्की आ चुकी है धूप। और मैं चलती हूँ अब नीचे की ओर, मतलब आंगन में। अब यहाँ पे पापा ने लालटेन लगा रखी है, जैसे लाइट जाती है तो इनको ऑन कर देते हैं। और ये हमारा ऊपर का रूम, और वहाँ पे जीजू और माँ खड़े हो रखे हैं। और ये हमारे घर के जस्ट पास में मंदिर है भोले बाबा का। वहाँ पे जैसे कुछ भी कार्य होता है तो खाना बनाते हैं लोग। और ये पापा टहल रहे, इधर ही घूम रहे हैं। तो पापा बोलते क्या कर रही हो? मैंने कहा वीडियो बना रही हूँ। और सूर्य देव भी निकल चुके हैं। ये है कुलें के पेड़ जो पूजा में लगाए जाते हैं। तो ये लड़के लोग लाए थे, जंगल से लाते हैं इनको। तो यहाँ पे टेंट लगेगा अभी, तो सोच रहे हैं कैसे क्या लगाएंगे। और ये रेकुले के पेड़ अभी पूजा में लगाएंगे। तो मैं चलती हूँ अंदर। तो यहाँ किचन में दीदी और खड़े हो रखे थे, सोच रहे थे क्या काम करे क्या नहीं करे। ये रही मेरी चाची और मेरी माँ है। तो यहाँ पे टेंट भी लगना स्टार्ट हो गया था, तो सब टेंट लगा रहे हैं। तो मैं चलती हूँ ऊपर, देखती हूँ दीदी और क्या कर रहे हैं। तो ये भी डिसाइड कर रहे हैं किधर जाए किधर ना जाए, काम क्या करे क्या ना करे। तो यहाँ पे मम्मी और चाची धूप सेक रहे थे, बहुत अच्छी धूप लगी थी। वो यहाँ पर टेंट के ऊपर लग चुका है। और यहाँ दीदी रॉक्सी की सफाई कर रही है। रॉक्सी अभी उठा तो उनका रॉक्सी का मुंह साफ कर रही है दीदी। और अब मैं चलती हूँ नीचे, देखती हूँ क्या क्या हो रखा है नीचे और क्या नहीं हो रहा। तो यहाँ पे तो टेंट लग चुका है और पापा और वहाँ पे बैठ रखे हैं। और यहाँ पे मम्मा भी नहा के आ गई और दीदी और भी अब नहाने जाएंगे। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है टेंट लगा के, क्योंकि धूप बहुत तेज़ लगती है हमारे घर पे। और यहाँ पे माँ सबके लिए चाय बना रही है, क्योंकि अभी पूजा में बैठना है। तो माँ अभी जल्दी नहा गई थी, गौशाला से भी आ गई थी माँ जल्दी। और सबके लिए चाय बना रहे हैं। जैसे सब भैया लोग टेंट लगाने आए थे तो उनके लिए मम्मा ने चाय बनाई, फिर सबको चाय दी। तो माँ भी यहाँ पे उनके साथ बात कर रही है। तो यहाँ पे हम सब ने जैसे सब्जी वगैरह आ गई थी, तो ऊपर बैंड में आ रखी थी सब्जी। तो सब जा रहे थे, तो दीदी औरों ने कहा हम भी चलते हैं सब। यहाँ पे मेरी दोनों दीदी बड़ी बड़ी वाली, और ये चले। ये रहा हमारा गांव का पंधेरा, जहाँ पे जैसे कपड़े वगैरह धोते हैं सारे गांव के। एक दो और हैं वहाँ पे भी धोते हैं। ये हमारा घर, और ये हमारे घर के पास मंदिर है। और हमारा गांव का व्यू कुछ ऐसा, पहाड़ों के बीच हमारा घर। और हम चले ऊपर सब्जी लेने के लिए। यहाँ पे ये मेरा भाई, तीनों के तीनों कुरकुरे खा रहे हैं। ये मेरी सबसे बड़ी बहनें हैं, दोनों के दोनों, और ये मेरा भाई है। तो अब हम, और देखो यहाँ पे इसको बोलते हैं बकरी, छोटी सी है। और एक ये रही पानी पी रही है नीचे, और तो डरती भी नहीं है। जैसे हम आए तो बिल्कुल भी नहीं डरती है। और यहाँ पे हम चले,
अब ऊपर चलेंगे हम बैंड में। और यहाँ पे किसी ने जैसे कुछ बो रखा होगा ताकि मिट्टी ना नीचे गिरे, इसलिए पत्थर लगा रखे हैं। और मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे कंडेली भी बहुत ज़्यादा हो रखे हैं। और यहाँ पे मैंने भी थोड़े से कुरकुरे खाए। और अभी हम 3 आ रखे, 2 दीदी बाद में आएंगे मेरी सब्ज़ी लेने के लिए। और ये रही कंडेली, उसका बीज भी है, ये बहुत ज़्यादा तेज़ से लगती है। वैसे इसको बिच्छू घास भी बोला जाता है, और मेरे मायके में ज़्यादातर इसको कंडेली बोलते हैं मतलब। और ये सामने अखरोट का पेड़, बहुत बड़ा अखरोट का पेड़ है। और देखो गांव में अब कोई नहीं रहता तो घर भी कैसे टूटने लग गए। और ये रही पलकुंड, हमारे गढ़वाली में इसको पलकुंड बोलते हैं। सूखा घास लगाते हैं पेड़ पे। तो यहाँ पे जैसे गांव वाले तो सबको नमस्ते वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कोई भी आता है तो पैर वगैरह छूते हैं। पूरे गांव में कोई भी मिले तो सबके पैर छूते हैं। और यहाँ पे गोबर इकट्ठा कर रखा है गौशाला के पास। और ये गाय, छोटी छोटी गाय, और ये घास इकट्ठा कर रखा है, जिससे बर्फ़ वगैरह गिरती है तो छन्नी के पास ही, गौशाले के पास ही घास रखते हैं। तो ये मेरी बड़ी बहन, ये दूसरी बहन, ये दोनों सबसे बड़ी बहन है मेरी। तब वो वाली, ये तब ये है, तब ये है। और जो इनसे बड़ी थी एक, वो नहीं आई थी, मतलब वो हरिद्वार में रहती है। और ये लड़के लोग सब्ज़ी लेके आ भी गए, और हम अब जा रहे हैं सब्ज़ी लेने के लिए। देखो सारे सब्ज़ी लेने के लिए आए थे, क्योंकि हमारे घर के जस्ट पास, मतलब एकदम पास में ही वो सड़क नहीं है। यहाँ पे केला और मतलब जो भी सब्ज़ी वगैरह है, फ्रूट्स हैं, कुछ सेब तो आए नहीं थे, पापा ने कहा वो थोड़ी देर में आ जाएंगे, भूल गए थे भैया लेने के लिए लाना। तो यहाँ पे वो सब्ज़ी का ट्रक आया था ये, तो हमारे गांव के लड़के थे वो भी ले गए थे। यहाँ पे दीदी और भी ले जा रही है सब्ज़ी, और मैंने भी सर में रखा था। तो हमारे पास ज़्यादा भारी तो नहीं था, वैसे हल्का हल्का ही था, क्योंकि जैसे पालक वगैरह थी वही था इन ट्रे में। तो यहाँ पे दीदी और भी सब्ज़ी ला रहे हैं, तो बोलते हमारी वीडियो काम कराते टाइम बना रही है। हम आ चुके थे घर पे। यहाँ पे लड़के आज मैच खेलने जा रहे थे, क्योंकि क्रिकेट होता है गांव में, तो उनको भी जल्दी जल्दी गांव क्रिकेट खेलने के लिए जाना था। तो उन्होंने सामान फटाफट से रखा। यहाँ पे मेरा भाई भी ला रहा है। तो हम पहुँच चुके थे घर सब्ज़ी लेके। तो यहाँ पे पूरी सब्ज़ी भी आ चुकी थी, आधी सब्ज़ी अंदर रख दी थी। तो देख रहे हैं क्या क्या सब्ज़ी आई, क्या क्या नहीं आई। तो आधी सब्ज़ी आना बाकी था, तो लड़के लोग मतलब ले आए थे, वो भी दोबारा चले गए थे तो ले आए थे। हम भी जैसे हम एक एक बार लाए थे, और लड़के फटाफट से गए और फटाफट से ले आए, वो 2 बार लेके आ गए थे। और यहाँ पे पूजा की तैयारी हो रही है। ये हमारे पंडित जी हैं जो मतलब पूजा की तैयारी कर रहे हैं। मैं भी नहीं जानती इसको क्या बोलते हैं वैसे, पर मतलब इसी की पूजा की जाती है। तो वहाँ पे चाचा जी, दीदी और तैयारी कर रहे हैं पूजा की। ये मेरे चाचा जी हैं। वहाँ पर किट्टू भी भाग रही है, देख रही है। और यहाँ पर स्वास्तिक वगैरह मतलब जो भी होता है ये भी बन चुका है, रखा है बना के। और यहाँ पे जो भी तैयारी हो रही है पूजा की, मतलब कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और वहाँ पर चाचा जी लगे हैं पंडित लोगों के साथ। तो हम चले फिर। और तो यहाँ पे माल्टे लगे हैं हमारे घर के पास, ये आम का पेड़, और ये ऊपर के बढ़िया लग रहे थे, फूल से लगे थे। तो यहाँ पे आम के पत्ते वगैरह जो पूजा में चढ़ते हैं वो ले आए थे। शाम की और हम चले लड्डू बांटने, क्योंकि किट्टू अपनी नानी के गांव पहली बार आई थी गांव में, मतलब वैसे तो नानी को पहले मिल चुकी है। तो मेरा भाई और मैं लड्डू बांटने के लिए गांव में गए। तो वहाँ पे कीर्तन हो रहे थे गांव में। मंदिर जो हमारा मेन मंदिर है, यहाँ पे निरंकार जी का शादी के होती है तो सबसे पहले यहीं पे माथा टेकना होता है दुल्हा दुल्हन को। तो ये रहा हमारा सबसे मेन निरंकार का मंदिर, जो मेन देवता होते हैं हमारे। तो यहीं पे कीर्तन हो रहे थे, तो हमने यहाँ पे भी लड्डू चढ़ाए और पूरे गांव में बांट के आ गए थे। और रात हो गई थी आते आते। तो रात का व्यू कुछ ऐसा है। यहाँ पे रोटी बनने लग गई थी रात की,
जैसे रसोड़े में बनते हैं। रसोड़ा होता है जहाँ पे पूरे गांव के लिए खाना बनता है। एक रसोड़ा होता है जो हमारा अपना होता है, घर का किचन होता है, और ये रसोड़ा है जहाँ पे पूरे गांव के लिए खाना बनता है। तो यहाँ पे लेडीज़ थी गांव की, ताई और चाची, मतलब जो भी थे सारे, तो यहाँ पे रोटी बना रहे थे। बाकी खाना बन रहा था, वो हलवाई बना रहे थे ऊपर। तो यहाँ पे हमने रोटी बनाई। ये लकड़ी रखी है जैसे रोटी सब्ज़ी बनाने के लिए। ऊपर बन रहा है सब्ज़ी वगैरह जो भी होता है रोटी के साथ बनता है, दाल सब्ज़ी। और वहाँ पे हमारा घर, यहाँ पे पानी वानी आ रखा है, और यहाँ पे हलवाई बना रहे खाना ऊपर, और यहाँ पे खाने लग गए हम भी। तो हमारा नंबर भी आ चुका था खाने का, और यहाँ पे हमारे लिए भी रख रहे हैं खाना। हमने सबसे लेट में ही खाया था खाना, पर मतलब काफ़ी टाइम हो गया था, 8 बज गए थे। गांव में जल्दी खा लेते हैं खाना, मतलब 6-7 बजे तक खा ही लेते हैं, क्योंकि रात जल्दी हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे लिए सब्ज़ी वगैरह रख रहे हैं। ये है मेरी दीदी, चाची, मम्मा और भैया, और अंकित मुझसे छोटा है, और रोहित मुझसे बड़ा है, दोनों भाई। तो हम खाना खाने लग गए थे। उस साइड दूसरी दीदी बैठे थे। रोहित मुझे बोलता ये खाना नहीं खा रही, वीडियो बनाने लग गई। तो यहाँ पे हम खाना खा के आ गए थे। और यहाँ पे मतलब पूजा की तैयारी हो गई थी। ये पूजा आज नहीं होनी थी, अगले दिन होनी थी। तो यहाँ पे इसको छोड़ना नहीं था, मतलब आज के दिन यहीं पे सोना था बाहर। ये है, क्योंकि मंडप बन चुका था, तो मंडप ऐसे ही नहीं छोड़ते हैं, मतलब पंडित जी ने कहा। तो आज हमने यहाँ पे सोना था, तो गद्दे वगैरह पापा लगा रहे थे। तो ये मंडप है जिसको छोड़ना नहीं था, क्योंकि कल इसी की पूजा होनी है, और अखंड रामायण पाठ होना है कल यहाँ पे। तो इसको छोड़ना नहीं था। फिर हम सब सो गए थे बाहर, और ये रहा सुबह का, मतलब सुबह जब पंडित जी आ गए थे, तो कुछ ऐसा था सुबह का नज़ारा। और ये मेरे दादा और दादी, ये मेरे दादाजी हैं और दादी हैं। तो सुबह यहाँ पे पूजा होना स्टार्ट हो गया था। तो पंडित जी भी आ चुके थे। तो यहाँ पे आज और कल अखंड रामायण पाठ होगा। तो ये रहे वो पेड़ जो मैं बता रही थी कि पूजा में लगेंगे। तो इस प्रकार से लगते हैं ये कुछ। और यहाँ पे एक कलश, उसके ऊपर रखें चावल और केले के ये मतलब यहाँ पे पुल्ले के पेड़ और आम, जैसे कुछ बहुत चीज़ें लगती हैं सामान में। तो यहाँ पे भी देख रहे थे क्या 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 लगेगा और क्या नहीं लगेगा। तो पूरी वैसे तो लगभग तैयारी हो चुकी थी। तो यहाँ पे भी पूजा हो रही थी, मैं गई दूसरी साइड। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।